वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल और मेरे बताए गए क्वेश्चनों को इतना प्यार, इतना मोहब्बत दिया। इसके लिए आप सभी जो जुड़े हुए मेरे चैनल से उनको धन्यवाद, मेल और फीमेल दोनों। इसके अलावा मैं उन नए लोगों से कहूँगा जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, एएमयू क्लास आपको देता है कला संबंधित किसी भी राज्य का किसी भी तरह के कंपटीशनों का क्वेश्चन हमेशा आपको इसमें मिलता रहेगा। एग्ज़ाम हो रहा है फिर भी, और एग्ज़ाम के बाद भी डेली आपकी क्लास चलती रहेगी। तो चलिए, आज की मैराथन क्लास में मैंने लिया है राजस्थानी शैली के बेहतरीन क्वेश्चनों का पूरा जो है सीरीज इस वीडियो में। और चलिए फटाफट अपना कमेंट्स बॉक्स अपनी उंगली पर रखिए और फटाफट कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए मेरे उत्तर देने से पहले। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है, कथन है कि राजस्थानी चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है। कारण कह रहा है कि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से उत्प्रोत है। यानी कहना ये चाहता है, कथन ये कह रहा है कि जो राजस्थानी चित्रशैली की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक रही है, तो धार्मिक रहने का कारण ये पूछ रहा है कि क्या राजस्थान का जो समाज है वो धार्मिकता की भावना से उत्प्रोत है, इसलिए वहाँ की जो है विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक रही है। तो ए पूछ रहा है अ और ब दोनों सही है। बी का कहना है कि ब सही है और अ गलत है। सी का कहना है अ और ब दोनों सही है किंतु ब अ की ठीक व्याख्या करता है। और डी कह रहा है कि अ और ब दोनों सही है किंतु ब अ की ठीक व्याख्या नहीं करता। तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अ और ब दोनों सही है किंतु ब जो है वो अ की ठीक व्याख्या करता है। ब मतलब राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है, इसलिए राजस्थानी चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः क्या रही है, धार्मिक रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे उत्तर से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? महाराव राम सिंह, महाराव उम्मेद सिंह, महाराव किशोर सिंह या महाराव छत्रसाल। ठीक है, तो बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है मित्रों? तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराव उम्मेद सिंह, यानी राजा उम्मेद सिंह। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन था? तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार निम्नलिखित चारों ऑप्शनों में से कौन था? तो मित्रों, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निहाल चंद। कहाँ? निहाल चंद ने बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों, चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? बूंदी शैली में, नाथद्वार शैली में, किशनगढ़ शैली में या बीकानेर शैली में? तो इन चारों शैलियों में से चित्रकला की कौन सी शैली में पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बूंदी शैली। किसमें? बूंदी शैली में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, बीकानेर चित्रकला से संबंधित नहीं रखता है ये चित्रकार। शाह मोहम्मद, रुकुद्दीन, मनोहर या अली रजा। ठीक है, तो मित्रों, इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दे दीजिए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा। और कल कई लोगों का कमेंट्स था कि कई तरह की बुक जो है लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें जो है विकल्प इधर उधर का हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है कांस्य की, उसकी लंबाई बहुत चीज़ों में अलग अलग दी है। कई जगह दिया है 10.5 सेंटीमीटर का, कई जगह दिया है 14 सेंटीमीटर का, कई जगहों पे दिया है 9 सेंटीमीटर का, और एक जगह तो 4 सही 1/2 सेंटीमीटर का। इतना ऑप्शन दिया है, इतना एक नर्तकी की मूर्ति की ये साइज़ है, इतनी। ठीक है, लेकिन ये जितनी साइज़ है मेरे ख्याल से क्वेश्चनों में के विकल्पों में ये सभी नहीं रहते होंगे, कोई एक ही रहता होगा। अगर कोई एक है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे जितना ये दिया है, क्योंकि अभी तक के जो अच्छे बुक हैं उसमें जो दिया है
और चाहे जो कंपटीशन में पूछा गया है उसमें आप लोग देखिएगा, अगर 14 सेंटीमीटर विकल्प में है तो ये नहीं होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से बुक में भी और भी सारे कई क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कन्फ्यूज करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपके नज़र में बहुत अच्छे बुक हैं उसको पढ़िए। इधर उधर के जो है बुकों को पढ़ने से जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि भाई राइटर पता नहीं क्या क्या लिखता है, किस हिसाब से लिखता है, तो कन्फ्यूजन तो पैदा होगा ही, और उसके लिए किसी के पास कोई हल नहीं है, ना मेरे पास है ना आप लोग के पास अपना हल हो पाएगा। तो अच्छी बुकों को पढ़िए, जो पुराने बुक लेखक रहे हैं उनको पढ़िए। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, मनोहर। मनोहर जो है बीकानेर चित्रकला शैली से संबंध नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? बूंदी, कोटा, मारवाड़ या ढूढ़ाड़ शैली। तो इन चारों शैलियों में से कौन सी शैली जो है पंचतंत्र जो है उसके चित्रांकन के लिए भी जाना जाता है? तो छठे नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? छठे नंबर क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मारवाड़ शैली। कौन सी शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? मारवाड़ शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, देखिएगा थोड़ा सा बड़ा है, इसको और छोटा कर लेते हैं, विकल्प नीचे का भी दिखाई देना चाहिए हमें। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, विकल्प सही नहीं है। शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। दूसरा कह रहा है आला गीला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ अजमेर में हुआ। ठीक है, तीसरा कह रहा है रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार हैं। और डी कह रहा है चोखे लाव महल का संबंध बीकानेर शैली से है। तो पूछ रहा है कि चित्रकला के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है इन चारों में से? तो मित्रों 7वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चोखे लाव महल का संबंध जो है बीकानेर शैली से नहीं है। इसके अलावा देखिए इसमें और भी क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे ये देखिए आला गीला पद्धति लिखा है, सर्वप्रथम जो है प्रारंभ हुआ अजमेर में। तो ये क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अजमेर में प्रारंभ हुआ सबसे पहले, या ये बना सकता है कि आला गीला पद्धति सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन से शैली में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अंदर भी छिपे होते हैं, तो यही आपको ध्यान देना है। और इसी तरह के क्वेश्चन मैं बनाता हूँ तो आपको देखने में कभी कभी लगता है कि टफ है, जबकि वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही होते हैं, कहीं और से नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न सभी शैलियाँ ढूढ़ाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं सिवाय, यानी पूछ रहा है इन चारों में से ढूढ़ाड़ चित्रकला के अंतर्गत स्कूल आते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। क्वेश्चन ये कह रहा है बूंदी शैली को छोड़ के, या अजमेर शैली को छोड़ के, या जयपुर शैली, या उनियारा शैली को। इन चारों में से कौन सी शैली को छोड़ के ढूढ़ाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत बाकी सभी आते हैं? तो 8वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, बूंदी शैली को छोड़कर बाकी ये तीनों जो है किस में आते हैं? ढूढ़ाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आते हैं, अजमेर, जयपुर और उनियार। तो 8वें का राइट आंसर ए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मारवाड़, आम्बेर, शेखावटी या मेवाड़। तो पूछ रहा है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है इन चारों में से? तो 9वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, मेवाड़ जो है वो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा वीडियो मित्रों देखते रहिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ, और वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास, जो नहीं जान पा रहे हैं उनको भी जो है हेल्प करिए। विचार अच्छे रखिए, कामयाबी मिलेगी, बस ये जानिएगा। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? यानी 18वीं शताब्दी के दौर में जयपुर का जो प्रसिद्ध पोर्ट्रेट चित्रकार था वो इन चारों में से कौन था? साहिब राम, रामजी दास, राम गोपाल या हीरानंद। तो कौन था 18वीं शताब्दी के जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार? तो 10वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, साहिब राम। कौन था? साहिब राम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन का कहना है मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था? अमरदास, किशनदास, गंगाराम, कालूराम।
तो जो मारवाड़ शैली या मारवाड़ चित्रकला शैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकारों में से इनमें से कौन सा है जो नहीं है। ठीक है, तो 11वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, गंगाराम जो है वो मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में से नहीं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें जो है मिलाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तभी हमें ये दिखाई देगा। अब देखिए इसको ध्यान से, क्वेश्चन हमारा कह रहा है मित्रों, निम्नांकित चित्रकारों की उनकी चित्र शैली उपशैली से सुमिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। उपशैली और शैली यहाँ पड़ी हुई है, चित्रकार का नाम यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, ए कह रहा है तिजारा, बलदेव गुलाम अली। बी कह रहा है अलवर, साहिब राय मोहम्मद शाह। सी कह रहा है जयपुर, नंदराम जमुनादास। या डी कह रहा है किशनगढ़, मूलराज भीखचंद। तो शैली उपशैली से इन चित्रकारों को मिलाना है कि कौन सी शैली में ये कौन से चित्रकार रहे हैं। कूट आपको नीचे दिया हुआ है, और 3 1 2 4, 1 4 3 2, 4 2 1 3 या 2 3 4 1। ठीक है, तो 12वें नंबर क्वेश्चन का जो है मित्रों आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पहला अ, 3 1 2 4। अब 3 मतलब 3 का ए का 3 होगा तीसरा, तो यहाँ से तीसरे पे मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, नंदाराम जमुनादास तिजारा के, ठीक है, शैली में। उसके बाद क्या कह रहा है एक, अब एक जो है वो किसका है, सामने बी है, बी का है, तो बी का ये हो जाएगा एक। अलवर में बलदेव और गुलाम अली आते हैं। अब आ जाइए सी का दूसरा है, तो सी का दूसरा इसके बगल में यहाँ हो जाएगा, तो साहिब राय और मोहम्मद शाह, और एक जो बच जाता है वो आपको मूलराज और भीखचंद। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा 3 1 2 4 इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है प्रतिक्रमण चूड़ी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है। प्रतिक्रमण चूड़ी है किस ग्रंथ शैली से संबंधित रखता है ये, हड़तौली से, मारवाड़ शैली से, मेवाड़ शैली से या ढूढ़ाड़ शैली से। तो बहुत ही बेहतरीन मैराथन क्लास के आज के इस क्वेश्चन में मैंने राजस्थानी का लिया है मित्रों, और ये टॉपिक ही पूरा राजस्थानी से है ये इस समय के आपके मैराथन का। तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ क्लियर होता चले पीछे से, सब कुछ एकदम आपको रनवे में रखना है, क्योंकि ये पूरी जुलाई आपको रन पे दौड़ाना है। एमयू क्लास दौड़ाएगा आपको, और आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो कहीं से कुछ नहीं बचना चाहिए, बस यही मेरा लक्ष्य है। तो साथ दीजिए, हाथ दीजिए और आप देखिए कामयाबी आपके हाथ में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, मेवाड़ शैली। ठीक है, प्रतिक्रमण चूड़ी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित रखता है, मेवाड़ शैली से। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिएगा ये 14 वर्ष नहीं है, ये नंबर 14 क्वेश्चन है, यहाँ से है। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। यानी रागमाला जो है वो 1628 ईस्वी में मेवाड़ शैली के अंतर्गत चित्रित की गई। किया किसने था, नूरुद्दीन ने, सफ़ी मोहम्मद ने, श्रीरंगधर ने या बिशनदास ने। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नसरुद्दीन ने 1628 ईस्वी में मेवाड़ चित्रकला शैली में रागमाला को क्या किया था, चित्रित किया था। तो इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनेगा कि रागमाला चित्रांकन कौन सी शैली में था, तो मेवाड़ में। किस सन में हुआ, तो 1628 ईस्वी में। किसने किया, तो नूरुद्दीन ने। इतने क्वेश्चन बनेंगे। तो एग्जामिनर जो है इसी तरह के क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्रकला शैली बड़ी ठड़ी यानी बनी ठनी जिसको बोलते हैं, कई जगहों पे बड़ी ठड़ी भी इस तरह से लिखा हुआ है, संबंधित है सतवंत प्रसाद, नागरी दास, मृगावती, शिव पार्वती। अब ध्यान से देखिएगा, ये नहीं पूछ रहा है कि बनाया किसने है, ये सिर्फ ये पूछ रहा है बड़ी ठड़ी संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका राइट आंसर होगा मित्र वो होगा बी, नागरी दास। अब नागरी दास ने जो है बुक लिखी, उसमें जो है इनका जिक्र किया। ठीक है, और उसी बुक के सहारे से निहाल चंद ने बड़ी ठड़ी की क्या बनाई, चित्र बनाई, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकीर्ति ढोला मारू की शैली है,
जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो जो प्रसिद्ध चित्र रहा है ढोला मारू, वो कौन सी शैली में बना है, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो 16वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जोधपुर शैली में बना ढोला मारू चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा मित्र पूछ रहा है, दुगारी चित्र शैली का संबंध है बीकानेर से, नाथद्वार से, जोधपुर से या बूंदी से। तो दुगारी चित्र शैली का संबंध इन चारों में से कहाँ से है। तो 17वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बूंदी शैली से, चित्र शैली से संबंध रखता है दुगारी चित्र शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया। आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो क्वेश्चन था वो था मेवाड़ शैली में, उसमें क्या था, रागमाला था, उसमें भी ध्यान दीजिएगा सिर्फ, लेकिन क्या था, सिर्फ रागमाला था उसमें। इस क्वेश्चन को मैं उसको एक बार जो है रिपीट बैक करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि जो है कन्फ्यूजन आपको पैदा नहीं होना चाहिए। कहाँ था वो क्वेश्चन, ये देखिए, ये है 1628 दिया है, मेवाड़ में रागमाला सिर्फ दिया है, चित्रांकन किसने चित्रित किया ये पूछा है। और यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देख लीजिए। मारवाड़ शैली है, वहाँ मेवाड़ शैली है। मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली है ये, जिसको 1628 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ है मेवाड़ और वहाँ रागमाला है सिर्फ, और वो हुआ था 1600 किसी और सन में, वहाँ शायद 1628 दिया है। ठीक है, और ये है मारवाड़ रागमाला चित्रावली, पूरा नाम है, 1623 ईस्वी में किसने चित्रित किया। ठीक है, अब हमारे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो पुंडरीक ने, मीरबख्श ने, बीर जी ने या साहिब राम ने, किसने किया था मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन। तो 18वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, बीर जी ने इसको किया था। किसने किया था, बीर जी ने इसको किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है। यानी जयपुर चित्रकला शैली को स्वर्णकाल किस शासनकाल को कहा जाता है, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मान सिंह या सवाई प्रताप सिंह को। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर मित्र हो जाएगा डी, सवाई प्रताप सिंह को जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के या राजभोज के। तो महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। मित्रों, ये जितना टॉपिक है ये सभी राजस्थानी शैली मैराथन क्लास चल रहा है, यानी ये राजस्थानी शैली मैराथन कला क्लास चल रहा है, उसमें उसी शैली से संबंधित ये सभी आप आज के मैराथन हैं आपके, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का जो है सीरीज लिया गया है। तो इस क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो आपको जुलाई जो आने वाला है 1 जुलाई से, वहाँ आपको जो है वेस्टर्न आर्ट से संबंधित जो जितने भी जो है क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। सुबह 10 बजे आपको मिलेंगे, वो 10 बजे भी मिलेंगे, और रात में 8 बजे आपके मैराथन मिलते रहेंगे, यानी दोनों टाइम आपको वीडियो 1 जुलाई से मिलेगा, तैयार रहिए। ठीक है, तो 20वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा, ए, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, यानी महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ, गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है, 21 नंबर, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, सांगा के, प्रताप के, अमर सिंह द्वितीय के या राज सिंह के। तो चावंड शैली की चित्रकला इन चारों में से किसके शासनकाल की शुरुआत की देन है मित्रों, यानी प्रारंभ हुई। तो 21वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, प्रताप के। किसके, प्रताप के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था, बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली या मेवाड़ शैली। ठीक है, तो निहाल चंद साहब किस चित्र शैली के चित्रकार रहे हैं। तो 22वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, किशनगढ़ शैली के चित्रकार रहे हैं निहाल चंद। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है इनमें से? बूंदी, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या मेवाड़ शैली। यानी कि कौन सी शैलियों में पशु पक्षियों को महत्व दिया गया, यानी उस शैली में पशु पक्षियों के चित्रांकन जो है ज़्यादा किए गए, कहने का मतलब ये है। तो 23वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रांकन अधिक किए गए। ठीक है। अगला है मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है बनी ठनी, बिलावल रागिनी, ज्यातिष रत्नाकर या गीत गोविंद। तो मेवाड़ शैली में इन चारों में से कौन सी जो है रचना मेवाड़ शैली से संबंध रखती है? ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है मित्रों वो है डी, गीत गोविंद। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना जो है वो गीत गोविंद है। क्या है? रचना है, ध्यान दीजिएगा, चित्र नहीं है, रचना है। ठीक है। तो गीत गोविंद रचना है तो क्या है? तो ये कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा कि गीत गोविंद जो है जब एक रचना है तो है क्या वो ग्रंथ है या वो चित्रकला है या वो मूर्तिकला है, क्या है वो? अगला है निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के, किशन सिंह के, बहादुर सिंह के या राज सिंह के। तो प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद जिन्होंने बनी ठनी को बनाया था वो किस राजा के दरबार के चित्रकार रहे हैं प्रसिद्ध? तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर मित्रों वो है ए, राजा सावंत सिंह के। किसके? सावंत सिंह के दरबार के चित्रकार रहे निहाल चंद। किशनगढ़ शैली, बनी ठनी प्रसिद्ध चित्र उनकी। ठीक है। अगला कांगड़ा व ब्रिज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली है नाथद्वार, जोधपुर, किशनगढ़ या उदयपुर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कांगड़ा व ब्रिज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली है तो कौन सी शैली है? तो इसका आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। ठीक है। अगला है रुकुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली से, बीकानेर शैली से, जोधपुर शैली से या आमेर शैली से। तो ये जो चारों हैं चित्रकार वो कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है। अच्छा, आज के कमेंट्स में फीमेल थे, शायद मेरे ख्याल से कमेंट्स की थी कि मेल थे कि सर जो है एक जगह मैंने जो है राजकुमार जो है चित्रकार जो हमारे राजकुमार, कई जगह जो है शब्दों से राम कुमार निकल गया होगा या टाइप भी हो गया होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो टाइपिंग वाला है हमारा, जो टाइपिंग देता हूँ हिंदी टाइप करने के लिए, तो उसको थोड़ा मिसिंग कर देता है। भाई कोई भी थोड़ा सा मिस कर जाएगा, इंसान है हम लोग, तो थोड़ी सी गलतियाँ हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा सर जी आप बताइए कि राम कुमार है कि राजकुमार है? सर दो संबंधे एक बोल रहे हैं तो पता नहीं क्या है। तो अब आप इतने पढ़े लिखे आप लोग तो हैं ही हैं कि अब छोटी सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सर से फॉल्ट हो गया होगा या फिर लिखने वाले से फॉल्ट हो गया होगा, कि हो सकता है वो राम कुमार हो या राजकुमार ही हो। आप लोग तो इतने काबिल हो गए हैं कि चित्रकला में सभी चित्रकारों के नाम जान रहे हैं, तो उतना फॉल्ट थोड़ा सा होगा तो उसके लिए तो जो है मेरे ख्याल से उसको दोषी नहीं कहा जाएगा, ना उसे मैं कह सकता हूँ ना मेरी अपनी गलती है। और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना तो इग्नोर करके चलना ही पड़ेगा। और कोई बड़ा मैटर हो तो आप बताइए, उसके लिए एएमयू क्लास आपको हमेशा सॉरी करने के लिए तैयार है अगर गलती है तो। और ये छोटी छोटी बातें तो शायद हम लोग के एजुकेशन स्टेटस पे कोई प्रभाव नहीं डालता, वो तो हम लोग खुद सुधार लेंगे कि नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप खुद ही कह लेंगे, उसमें कमेंट्स करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो 27वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, बीकानेर शैली। रुकुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम जिस शैली से संबंध रखते हैं उसका नाम है बीकानेर शैली। ठीक है। तो आपके 27वें का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है गीत गोविंद, रागमाला, जयानक विजय या सावंग पदिक्कम नासुत चुन्नी। ठीक है। तो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, ध्यान दीजिएगा, एक तो मेवाड़ शैली का है, उसके बाद यहाँ जो शब्द कह रहा है सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन मतलब, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, सबसे प्राचीन का अर्थ ही होता है
पुराना, ठीक है, चित्रित ग्रंथ। इन चारों में से कौन सा है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्रों डी, सावग पदिक्कम नासुत चुन्नी, ठीक है। यह है मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी ठड़ी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसको भी आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया गया है कि बड़ी ठड़ी शैली किस चित्र शैली से संबंधित रखता है। तो 29वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा मित्रों ए, किशनगढ़ शैली, ठीक है, किशनगढ़ शैली से संबंधित रखता है। और आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है बैक टू बैक आज के राजस्थानी चित्रकला का मैराथन क्लास का 30वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव सुरजन ने, महाराव राजा उमेश सिंह ने, राव अनिरुद्ध सिंह ने, या महाराव राजा बुद्ध सिंह ने। देखिएगा यहाँ जो राव शब्द है बार बार आ रहा है, ये राव भी कई जगह लगा है और कई जगह जो है महाराजा भी लगा है। महाराजा जिसे वहाँ के जो राजस्थान के जो भी प्लेस हैं, वहाँ के जो लोग भी थे अपने दौर में, उन सबको महाराजा ही जो है टाइटल महाराजा ही थे। तो अब ये इस पे आप लोग मत कमेंट करिए कि सर राजकुमार की तरह यहाँ भी जो है महाराव लिखा है, महाराव है कि महाराजा है। अब इतनी छोटी चीज़ें आप जान सकते हैं। जो राव लोग टाइटल लिखते हैं, देखते होंगे आप कई जगह जो है टाइटल में लोग राव लिखते हैं, तो राव भी इन्हीं के शब्द से जुड़ा हुआ है, इसीलिए महाराव भी हो सकता है और महाराजा भी आप कह सकते हैं। चूँकि महाराजा सबको पता नहीं ये लोग महाराजा सब लोग रहे हैं कि नहीं, ये हमने और आपने देखा नहीं है, इसलिए महाराव भी टाइटल था, उनको लोग राव अपनी टाइटल लिखते हैं। जो सिंह मुंग होते हैं, ठीक है, वो लोग राव भी अपनी टाइटल लिखते हैं, राजपूत जो होते हैं, तो ये सब लोग राजपूत ही थे। तो इस पर भी जो है कमेंट्स करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहा? राव सुरजन, महाराव राजा उमेश सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह, या महाराव राजा बुद्ध सिंह। तो बूंदी शैली के गढ़ पैलेस की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो 30वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है मित्रों बी, महाराव राजा उमेश सिंह, या कह लीजिए महाराजा राजा उमेश सिंह ने जो है बूंदी शैली के जो गढ़ पैलेस हैं उसके चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो मित्रों कैसी लगी आज की मेरी राजस्थानी मैराथन क्लासिक बैक टू बैक बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर सचमुच आपको दिल से पसंद आया हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपका ये चैनल आपको अच्छा क्वेश्चन देता है तो आप शेयर कीजिए उन्हें जो आगे आने वाली तैयारी करने वाले हैं या फिर किसी भी राज्य में तैयारी कर रहे हैं कला की। एक बात जान लीजिए, आर्ट जो है जो उसका सिलेबस होता है वो हर जगह जो है लगभग सेम होता है, कुछ ही जो है टॉपिक बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कला सब जगह होता है और हर जगह पढ़ाया जाता है इसी से संबंधित। तो सबके लिए ये काम आएगा ये यूट्यूब चैनल और हमेशा आपको इस पर मिलता रहेगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ मित्रों मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों का जो है सीरीज। तब तक के लिए दीदी इजाज़त, नमस्कार।